जय हिंद। आज की इस क्लास में हम NCERT EVS अर्थात पर्यावरण की NCERT पढ़ेंगे और हमारा जो एक सीरीज चल रही है NCERT की, तो उसी सीरीज का ये अगली कड़ी है, अगला सेशन है। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे और लाइक शेयर कमेंट भी कर देंगे। तो इसके बारे में बता रहा है। तो इसमें जो हमको मेन पॉइंट पढ़ना है, जो मेन पॉइंट लिखना है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी में स्थित है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे जो पर्वतारोही हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको पर्वत पे कैसे चढ़ना है। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। उस इंस्टीट्यूट का नाम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी है। तो इस इंस्टीट्यूट में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर अगला बता रहा है कि खेल खेल में, किसमें, खेल खेल में। तो पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल में पिकनिक के लिए गई। वह अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में ही लगभग 4000 मीटर, कितना, 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा होने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ केवल गुप्पा, अंधेरा, ठंडा और डर। गांव में कुछ नहीं बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह गढ़वाल के नाकुरी, कहाँ, गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना है। बछेंद्री पाल के बारे में बता रहा है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट, कहाँ, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में उन्होंने पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर जान सिंह। तो इनके गुरु कौन थे? ब्रिगेडियर जान सिंह। किसके? बछेंद्री पाल के गुरु ब्रिगेडियर जान सिंह थे। वे महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते थे। किसको? महिलाओं को। कहाँ पर? पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते थे। और उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर के बछेंद्री पाल ने 1984 में, कब, 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। और ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं एक धमाका। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात की धड़ 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 की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि वे उठ पाते टेंट उड़ गया और कोई भी भारी चीज़ उनके जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ़ की चादर से ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आईं। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद कर उन पर बर्फ़ से हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। एक गंभीर बर्फ़ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की ओर चढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई, कब, 23 मई 1984 के वह दिन था जब 1:07 पर 8,900 मीटर की ऊंची, कितना, 8,900 मीटर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागरमाथा की। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत की वह कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। वह तो बछेंद्री पाल। कब चढ़ी? 23 मई 1984 को। कितनी ऊंचाई थी? 8,900 मीटर। तो नेपाल में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पर क्या रखा? कदम रखा। उसके साथ उनकी टीम की एक साथी भी थी। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। पैर फिसलते ही हज़ारों फीट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ़ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फ़ोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके बाद ही बछेंद्री पाल भारत की पहली, ये देखिए अब उनके नाम एक रिकॉर्ड बन गया कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। कहाँ पर? एवरेस्ट पर कदम रखा। एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। और संसार की 5वीं महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब अगला है बोलती इमारतें। क्या है? बोलती इमारतें।
इस एनसीईआरटी को देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें है कि गोलकुंडा किला के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं गोलकुंडा का किला है। तो ये गोलकुंडा के किले के बारे में बताया गया है कि ये गोलकुंडा का किला कब क्या कैसे था, इसके बारे में। तो देखिए, गोलकुंडा के किले में जो है क्या है कि इसमें बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। यह बुर्ज देखो, और यह बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ये मेन पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। जो इसका मेन पॉइंट है वही हम आपको नोट करवा रहे हैं। बात है कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। एक मेन पॉइंट ये है, ये उसके बाहरी दीवारों पर लिखा हुआ है। बाहर लिखा है कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक शासन किया, राज किया। ये लिखा है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। तो सन 1200 में यहाँ पे दूसरे राजा भी राज किए थे। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। रजनी के बारे में बताया है कि रजनी केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने आसपास के बहुत सारे घरों को पुरानी चीज़ों में जमा की, जैसे पुराने छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी के खड़ाऊ, चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वैसा वह भी देखा। फिर बच्चों और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसे आसपास के लोगों ने भी देखने आए। तुम भी यह कर सकते हो। तो ये देखिए, ये रजनी जो कलेक्ट कर रही थी, ये प्रदर्शनी है इसका। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि रजनी केरल के मल्लापुरम ज़िले की रहने वाली थी और वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। यही मेन इसका पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए।